मैं नमन करता हूँ। श्रीमद् राजचंद्र जी जिन्होंने कई लोगों को और पीढ़ियों को दिशा दिखाई, उनके भी चरणों में नमन करता हूँ। और विशेष रूप से आज इस पर्युषण महापर्व के निमित्त से जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज पर्युषण महापर्व के इस मौके पर एक और नया इतिहास लिखा जा रहा है। और मुंबई में आज श्रीमद् राजचंद्र जी मिशन की ओर से एक बहुत ही आधुनिक ऐसा प्राणी चिकित्सालय, एनिमल केयर हॉस्पिटल, उसकी नींव रखी गई है। और उसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया, इसलिए मैं श्रीमद् राजचंद्र मिशन को और पूज्य गुरुदेव श्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है। और अब दुनिया भी ये मानती है कि दिस इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। इससे पहले इतिहास में हमको जो पुरानी सभ्यताएं सिखाई गई, उनके केवल अवशेष जीवित है, वो सभ्यताएं जीवित नहीं है। लेकिन भारतीय सभ्यता उन सभी सभ्यताओं से हजारों वर्ष पूर्व शुरू हुई और आज भी वो अपने उसी स्वरूप में लगातार फल रही है, फूल रही है, विकसित हो रही है। इसका एक कारण है कि हमारी संस्कृति ने कभी भी अध्यात्म का साथ नहीं छोड़ा। हम लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले लोग हैं और इसी स्पिरिचुअलिटी के कारण दुनिया का और हमारा विचार करने का तरीका हमेशा अलग रहा है। हम जानते हैं कि पश्चिमी विचारों में हमेशा एक मंत्र दिया गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें शक्ति है वो जीता है। लेकिन हमारी संस्कृति ने और विशेष रूप से भगवान महावीर जी ने जो हमको रास्ता दिखाया, उसने ये बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, केवल जिसमें ताकत है वो नहीं जिएगा, जो जन्म लेगा वो जिएगा और समाज उसके जीने की व्यवस्था करेगा। और यही जो हमारा विचार है कि समाज ने केवल अपने लिए नहीं सोचना है, तो समाज ने व्यक्ति, प्राणी, जीव, वनस्पति सभी का विचार करना है और सभी को साथ में लेकर जीना है। ये जो विचार हमारे यहाँ बड़ा हुआ, उसी विचारों के कारण आज भी दुनिया में जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, तो दुनिया को भारत की ओर ही देखना पड़ता है। और श्रीमद् राजचंद्र जी जैसे हमारे संत और विचारक, जिन्होंने इस प्रकार से विचारों का रोपण लोगों में किया कि आज इतने बड़े बड़े नाम जो उनसे प्रेरणा पाने वाले हमको दिखाई देते हैं और कई पीढ़ियां ये उनके विचारों से प्रेरणा पाकर एक सही राह पर चलती हुई हमको दिखाई देती है। और उसी परंपरा को पूज्य गुरुदेव श्री बहुत ही समर्थता के साथ
आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जहां लोगों को ये डर लगता है कि क्या हमारी युवा पीढ़ी भी स्पिरिचुअलिटी को अपनाएगी, अध्यात्म को अपनाएगी, तो ऐसा डर जिनको है वो श्रीमद् राजचंद्र जी मिशन के कार्यक्रम में आकर देखे तो उनको ये ध्यान में आएगा कि विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ने का काम जिस प्रकार से हुआ है, और अब तो यूथ फेस्टिवल का भी आगाज हुआ है, तो मेरा विश्वास है कि ये फेस्टिवल भी बहुत यशस्वी होगा और हमारे सारे युवाओं को एक दिशा दिखाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। आज मैं इस बात पर बहुत हर्ष व्यक्त करता हूँ कि जिस विचार को हमने हमेशा प्रतिपादित किया है, उस विचार में जीव दया, भूत दया, इसके लिए एक बहुत बड़ी जगह है। हम लोग केवल व्यक्ति के लिए नहीं तो संसार के सभी प्राणियों के लिए जीते हैं, और उन्हीं प्राणियों के दुख और दर्द को देखकर ये जो एनिमल केयर हॉस्पिटल शुरू किया जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अपने आप में मुंबई को मिला हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसलिए मैं मिशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पूज्य गुरुदेव श्री को यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद इसी प्रकार से हम सभी को मिलता रहे और एक सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा वे हमेशा हमें देते रहे। इसी प्रार्थना के साथ इस अच्छे कार्य के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपल्या आनंददायी उपस्थितीबद्दल आणि प्रेरणादायी विचाराबद्दल आम्ही मनपूर्वक कृतज्ञ आहोत। आपण स्वतः युवकासाठी एक उज्ज्वल प्रेरणा